वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ हो वहाँ से प्रस्थित हुआ। उसने रथ में बैठे बैठे यह विचार किया, अहो मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूँगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। आहा, मेरा कैसा भाग्य है, इन्हीं चर्म चक्षुओं में जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूँगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता न चला। उन्होंने सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर उन्होंने रथ से उतरकर विधिपूर्वक नित्य कर्म किया और सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर ही बैठे बैठे रात बिताई। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालीन कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ हो गोविंद का चिंतन करते हुए आगे को प्रस्थान किया। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन का सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी। तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वासु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित हो पर्वत के बीच से वहाँ आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव, इनमें मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण ने शबर से ब्राह्मण पूछा, ब्राह्मण आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। आप भूख प्यास से बहुत थके होंगे। यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वासु ने ब्राह्मण के लिए पाद, आसन और अर्थ प्रदान किया तथा विनय युक्त वाणी में पूछा, विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत करूँगा। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ उसे सफल करें, इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, विप्रवर, हमने पहले से यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रधूम निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलें। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। शबर ने कहा, द्विश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्तिपूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा
भगवान को संतुष्ट करके अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है, जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रदुम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवावे जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूँगा। यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। शबर ने कहा, सखे, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रधुम्न के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रधुम्न के आने पर वे निश्चय ही आँखों से ओझल हो जाएंगे। परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ हो अवंतीपुर को चले। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह विचार किया कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उन पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित हो भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, अपने तेज से संपूर्ण लोगों को पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करे। यूँ कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रधुम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ बसे हैं। इस प्रकार श्रीहरि का उन्होंने आँखों से आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्रीहरि का स्तवन किया। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदरपूर्वक विद्यापति का पूजन किया। चौकी पर बिठाकर आदि से कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्मा नील मणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ जी की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करूँगा जिसे इस चतुर्मुख चर्म चक्षु ने देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर की बनी हुई है। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। राजन, यह न तो कभी मलिन होती है, माला मलिन होती है, और न कभी इसकी सुगंध ही कम होती है।
भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए और मैं देवताओं के सदृश अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं महाराज? वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित है। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के सदृश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।